गाजियाबाद लोनी नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन रंजीता धामा ने लोनी के बीजेपी विधायक और प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर पर संगीन आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनका पर्चा रद्द होता है तो वो अपनी दोनों बेटियों के साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह कर लेंगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर उनका पर्चा रद्द करवाने की साजिश रच रहे हैं। उनके फेसबुक लाइव पर ये बात कहते ही हड़कंप मच गया। वहीं नंदकिशोर गुर्जर ने रंजीता धामा के हर आरोप से इनकार कर दिया है। बता दें कि हाल ही में रंजीता धामा ने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोनी विधानसभा सीट से नामांकन किया था। अपने कुछ विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा यह पता चला है कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर मेरा पर्चा षड्यंत्र के तहत रद्द करवाने का प्रयास कर रहा है। मेरा पर्चा रद्द हुआ या करवाया गया तो मैं अपनी दोनों बेटियों और अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लूंगी, क्योंकि ये मेरी व मेरे परिवार की और लोनी के जो प्रताड़ित निवासी हैं उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है और ये सीधे सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या होगी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हैं जतिन, जुड़ गए हैं। जतिन, रंजीता धामा ये आरोप लगा रही है नंदकिशोर पर कि पर्चा रद्द करवाने की अधिकारियों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ पूरा मसला है? देखिए, रंजीता धामा आपको बता दें गाजियाबाद में लोनी नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन है। कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दिया है और वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं लोनी में। वो शुरू से ही आरोप लगाती आई हैं कि उनके पति जेल में हैं और जेल भिजवाने वाले मौजूदा विधायक और जो प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर हैं। हालांकि इन आरोपों पर हमने नंदकिशोर गुर्जर से भी बात की तो उन्होंने तमाम आरोपों से इनकार किया। अब ऐसे में क्योंकि वो नामांकन निर्दलीय भर चुकी है तो उनका कहना है कि नंदकिशोर गुर्जर कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका पर्चा निरस्त करवा दे। तो उन्होंने अब ये कहा है कि अगर निरस्त होता है पर्चा किसी भी कारण से तो वो नंदकिशोर गुर्जर ही जिम्मेदार होंगे और ऐसे में वो सीएम आवास के सामने अपनी दोनों बेटियों को साथ ले जाएंगी और आत्मदाह कर लेंगी। तो ये जब उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए चेतावनी धमकी दी है तो हड़कंप मच गया है। जाहिर है इस मामले में अब निश्चित तौर पर कोई जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, लेकिन अभी अधिकारियों की तरफ से मामले पर कोई जवाब नहीं आया है। जी बिल्कुल। और आप जैसा ये बता रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थी, अब निर्दलीय यहाँ पर लड़ रही हैं, तो बीजेपी छोड़ने की कोई वजह थी इनकी, कुछ जानकारी? देखिए, इन्होंने बीजेपी जब छोड़ी थी तो इन्होंने कहा था कि ये टिकट चाहती हैं लोनी विधानसभा से और अगर इन्हें टिकट नहीं मिलता है तो नंदकिशोर गुर्जर को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। और जैसे ही नंदकिशोर गुर्जर को टिकट मिला था उसके बाद इन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। बाकायदा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र भेजा था। निश्चित है साफ तौर पर इनकी लड़ाई नंदकिशोर गुर्जर से नजर आती है और नंदकिशोर गुर्जर तमाम आरोपों से इनकार करते हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं नंदकिशोर गुर्जर के लिए निश्चित तौर पर एक मुश्किल का सबब जरूर बन सकते हैं। हालांकि नंदकिशोर गुर्जर ने साफ तौर पर कहा है कि उनका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए जतिन, खैर बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।